अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से यही दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक हों। नेक्स्ट डे हो गया जी और मैं जो हूँ सुबह उठ के कोई भी नाश्ता नहीं बना सकी थी क्योंकि मेरा बॉडी एक हो रहा था, हेडेक हो रहा था, बहुत ज़्यादा जो है पेन हो रहे थे। तो हस्बैंड ने जो है वो खुद ही बच्चों को भी नाश्ता करा लिया था और खुद ही कर लिया था नाश्ता भी। तो मेरी सास जो है वो मेरे लिए गजर पत्ता लेके आई थी। तो मैंने जो है जब मैं उठी तो मैंने ये दूध के साथ थोड़ा-सा ले लिया था और उसके बाद जो है वो बर्तन वगैरह धुल गए थे और अब शाम का टाइम हो गया था तो बस मैंने सोचा कि मैं जल्दी-जल्दी से जो है वो बच्चों के लिए कुछ फ्राइज़ बना के उनको दे दूँ क्योंकि साढ़े 9 10 बजे के करीब जो है वो हमारी गैस जो है वो चली जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। तो मैं जो हूँ ना वो जल्दी-जल्दी से सब कुछ करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है फिर दोबारा खाने का बच्चे का वही टाइम होता है और फिर उसी टाइम दे सकते हैं। और यहाँ पे जो है वो मैंने जो मेरी चॉकलेट के जार्स खाली हुए थे ना तो वो मैंने उसमें चीनी पत्ती बदल लिए थे क्योंकि वो पहले वाले मेरे बिल्कुल जल के ख़राब हो गए थे। अब तीसरा जार भी हस्बैंड जो है वो ले आए तो उसके लिए मैंने सोचा है कि मैं कॉफ़ी भी उसमें भर लूँगी और फिर मैं उनको मना कर दूँगी कि अब आप जार नहीं लाइएगा क्योंकि जार जो है वो थोड़ा महंगा होता है। ये सारे बर्तन जो है वो मैं ठिकाने लगाऊँगी और पतीली वगैरह जो भी सब जहाँ की चीज़ें हैं उनको मैं रख के तो फिर जो है वो शोकेस के बर्तन जो होते हैं शीशे वाले तो मैं वो उसको ले जाके रखूँगी क्योंकि मैंने ना मेरे किचन में इतनी सारी जगह नहीं है कि मैं जो शीशे के बर्तन हैं वो थोड़े से किचन में भी एडजस्ट कर सकूं क्योंकि जो यूज़ के बर्तन हैं ना तो वो उसी में ही बहुत सारी जगह घिर जाती है। तो इस तरह के जो मकसद ये कि एक और डिनर सेट जो है वो मैं किचन में एडजस्ट नहीं कर सकती क्योंकि पहले ही माशाल्लाह 2-3 कैबिनेट्स नीचे हैं और 2-3 ही ऊपर हैं तो सब एडजस्ट करने में ना बड़ा मसला हो जाता है मुझे। अच्छा, यहाँ ये शुक्र है कि जो बेसिन के ऊपर वाली कैबिनेट होती है तो वो है और उसके अंदर जो है वो हैंगिंग रैक है तो बर्तन जो है वो उसमें आराम से हैंग हो जाते हैं। जैसे हाल की जो मतलब हमारे हाल में जो यूज़ हो रही हैं वो प्लेट्स में रख लेती हूँ, वहाँ पे मग्स वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है वो सारी रख लेती हूँ। बाकी ये जो लकड़ी के चमचे वगैरह हैं ये मैं इस तरह से नीचे ड्रॉर्स में रख लेती हूँ। और अभी किचन की सफाई वगैरह भी हुई है, इंशाल्लाह उसकी भी फुल डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। लेकिन ये कि सफाई तो हो गई है, बस किचन की थोड़ी सी रेनोवेशन बाकी है। जिस दिन हस्बैंड को टाइम मिल जाएगा तो वो मुझे वो किचन का जो है वो थोड़ा बहुत मेरा काम है तो वो करके दे देंगे तो फिर वीडियो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर मैं आप लोगों के साथ पूरा किचन भी शेयर करूँगी अपना। और ये वाली प्यालियाँ मेरी 5 ही हैं क्योंकि मकसद है तो 6 ये फुल जो है वो फ्रूट सेट है, आइसक्रीम सेट जो भी आप इसको कह लें। लेकिन इसकी एक प्याली जो है वो जब शादी के बाद शुरू में दावत हुई थी हमारे घर में तो मेरी सास के हाथ से जो है वो गिर के टूट गई थी। तो ये सेट मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था मेरी शादी पे। उसके बाद जो है वो मैं जो न्यू यूज़ के जो मैं गिलास होते हैं ना तो बस मैं उसको हाथों हाथ डब्बे में रख देती हूँ क्योंकि हमने बचपन से हमारी अम्मी को भी यही देखा है कि डब्बे में से ग्लासेस निकलते थे और वो जो है ना मेहमानों के जाने के बाद धुलने के बाद वो फ़ौरन जो है वो वापस डब्बे में पैक करके ना तो उसको रख दिया करती थी। तो बस जी अपने सारे ये बर्तन जो हैं शोकेस में लगाऊंगी। कुछ बर्तन जो हैं वो झूठे थे बचे हुए, क्या कहते हैं, फ्रिज में से निकाल के मैंने कुछ चीज़ें जो खाई थी दोपहर में थोड़ी थोड़ी बची हुई थी तो वो वाला जो है फ्रूट सेट का जो बड़ा बाउल है वो धुलेगा, इसका बड़ा वाला बाउल। बाकी ये काला डिनर सेट जो है ये इसको मैं सेट कर लूँगी। और मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई कि जब मैं काली वाली प्लेटें निकाल रही थी तो मैं गिलास सेट भी इसी का ही निकालती और बस ये कि दिमाग नहीं रहा उस टाइम पे, जल्दी जल्दी में जो भी हाथ में आया तो बस मैंने वही निकाल लिया। बाकी ये कि इसका गिलास सेट है पूरा, छोटे ग्लासेस भी हैं और बड़े ग्लासेस भी हैं, जग भी है इस डिनर सेट के साथ का, डिशेस भी हैं। तो बस मेरा ध्यान नहीं रहा, आइंदा इंशाल्लाह इस चीज़ का ख्याल रखूँगी कि अगर ये वाला डिनर सेट निकालना है तो गिलासेस भी इसी के निकालने हैं। खैर जी, अब ये फ्रूट सेट जो है अपना मैं फुली तरीके से सेट कर दूँगी। मुझे पता नहीं दिल कर रहा है मैं ना आप लोगों के साथ अपना ये पूरा क्या कहते हैं बर्तनों का जो मेरा ये शोकेस है ना इसका भी मैं टूर आप लोगों के साथ शेयर करूँ। लेकिन मैं सोचती हूँ कि पता नहीं कोई किसी को इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा देखने में। लेकिन अगर इंशाल्लाह इन फ्यूचर में वीडियो बनाई तो मैंने इंशाल्लाह मैं लाज़मी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी सारी चीज़ें। बाकी ये कि जो मैं इस्लामाबाद से अपनी कुछ आइटम्स लेके आई थी उसकी वीडियो जो है वो मैंने दी हुई है अपने चैनल पे, आप लाज़मी जाके चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और
फिर आपने जो है वो बस आगे भी बहुत ज़बरदस्त वीडियोस आ रही हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। इंशाल्लाह मैंने अपना रूम टूर देना है, किचन रेनोवेशन की वीडियो है, बहुत सारे व्लॉग्स और मज़ेदार से आने वाले हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बस उसके लिए आप लोगों ने जो है वो चैनल पे जो है वो बने रहना है, सब्सक्राइब करना है लाजमी। अगर आप लोग, क्योंकि मेरी ना ऑडियंस ज़्यादातर 80% जो है वो अनसब्सक्राइबर्स जो हैं वो मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज़ काइंडली आप लोग मुझे सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और आने वाली हर वीडियो जो है वो आप लोग मेरी इंजॉय कर सकें। तो बस यहाँ पे जो है वो चाय बना के रखूँगी, क्योंकि हस्बैंड आते हैं और चाय वगैरह पी के तो फिर वो वापस चले जाते हैं। उनको जिम जाना होता है, तो उनके जिम से पहले जो है वो मैं उनके लिए एग बॉइल्स करके रख लेती हूँ, क्योंकि फिर उनके आने तक जो है वो गैस चली जाएगी तो फिर मसला हो जाएगा। जो खाना वाना बचा हुआ था तो वही खाएंगे हम, बल्कि हाँ, तो खाना तो बचा हुआ था वही खाएंगे। बाकी ये कि चाय जो है वो हस्बैंड के लिए बना के रख दूँगी, एग बॉयल करके रखूँगी, फ्राइज़ जो है वो बच्चे खाएंगे, थोड़ी बहुत उनके साथ जो है वो मैं भी शेयर कर लेती हूँ। एक एक आलू जो है वो सबका बनाती हूँ, तो एक एक्स्ट्रा आलू रख लेती हूँ कि अगर मैंने जो है वो बच्चों की फ्राइज़ पे हाथ मारा तो उनके लिए जो है वो कम ना पड़े। तो बस ये होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए बच्चों के लिए। फ्राइज़ मेरी कोशिश होती है कि मैं लाज़मी लोगों को दे दूँ, क्योंकि इससे ये होता है कि बच्चों का ना पेट भर जाता है और फिर मुझे बेफ़िक्री हो जाती है कि हाँ, इन्होंने फ़्राइज़ तो खा ली ना कम से कम। तो बस मैं पहले फ़्राइज़ देती हूँ, फिर चाय को जो है मैं ढक के रख देती हूँ। फिर 1 डेढ़ घंटे के बाद जो है मैं लोगों को चाय के साथ जो है वो ब्रेड, पापा या कुछ भी वो लोग जैसा कहें तो मैं उनको फिर बना के खिला देती हूँ गर्म करके चाय। क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि गैस चली जाती है, तो इसलिए मुझे चाय बना के रखना पड़ती है। और फ़िलहाल मेरे पास कोई ऐसा थर्मस वगैरह भी नहीं है कि मैं जो ना उसमें चाय स्टोर कर लूँ। था मेरे पास, लेकिन वो टूट गया था रास्ते में जब हम लोग वापस आ रहे थे लाहौर से। एक दफ़ा हम लाहौर गए थे तो वहाँ से वापसी में वो टूट गया था, तो बस उसके बाद लाना ही नहीं हो रहा। और फ़्राइज़ मेरी बातों बातों में जो है वो रेडी हो गई है, तो सबसे पहले मैं बच्चों को फ़्राइज़ दूँगी, फिर उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, चाय वगैरह निकालूँगी। अच्छा, मैं इतनी ना टी लवर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना वो इतनी ज़्यादा चाय पीना पसंद नहीं है, कभी भी नहीं रहा पसंद मुझे जो है ना चाय, कि मैं कहूँ कि हाँ भाई मुझे तलब हो रही है चाय की, तो ऐसा मुझे कभी भी नहीं हुआ। हाँ, मैं कॉफ़ी शौक़ से पी लेती हूँ, और वो जो झाग वाली कॉफ़ी बनती है ना, उसका नाम इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, तो वो जो बनती है ना वो मुझे काफ़ी मज़े की लगती है, और मैंने उसकी रेसिपी भी शेयर करी हुई है, तो वो भी आप लोग लाजमी देख लीजिएगा मेरे चैनल पे। बस हस्बैंड का फ़ोन आया जब वो चले गए थे जिम वगैरह के बाद, उनका फ़ोन आया कि उनके ऑफ़िस वाले जो हैं वो जा रहे हैं, तो वो उन्हीं के साथ खाना खाएंगे। उनको काम से जाना था तो वहाँ से वो लेट हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं वहीं उनके साथ ही खाना खाऊँगा, आप जो है वो खाना खा लो। तो जो भी कुछ बचा हुआ था मैं ये खाना खाऊँगी थोड़ा थोड़ा सा। मैंने अपने लिए रोटी बना ली थी, और इसी के साथ जो है वो व्लॉग यहीं पे एंड होता है। और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, और बच्चों के साथ इस तरह से थोड़ी बहुत इंजॉयमेंट कर लेती हूँ मैं, कि काफ़ी काम जो है वो इस तरह से बच्चे मेरा कर देते हैं, जैसे ये रख के आना, वो रख के आना, ये लेके आना, तो इसमें बड़ा थोड़ा सा मज़ा भी आ जाता है, और ये कि बच्चे एक्टिविटी भी ले लेते हैं और सीख भी लेते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।